नमस्कार। YouTube चैनल लिटकेन 2020 के साप्ताहिक विचार गोष्ठी में आज सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज के लिए हम जो विषय लेके आए हैं वो है समाज को मीडिया क्या दे रहा है। और हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर हम जो हैं आज डॉक्टर शालिनी यादव और डॉक्टर फिरोज खान, आप दोनों ही पैनलिस्ट का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आज के इस विचार गोष्ठी में। विचार गोष्ठी का हमारा जो विषय है वो है मीडिया समाज को क्या दे रहा है। आज के इस समाज को यदि हम देखें तो ये समाज कहीं बहुत तेजी में तो नहीं नजर आ रहा। शुरुआत करते हैं डॉक्टर शालिनी यादव आपसे, क्योंकि आप डॉक्टर शालिनी यादव का परिचय हम श्रोताओं से पहले जरूर कराएंगे। डॉक्टर शालिनी यादव ने पीएचडी किया है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे और एमफिल इनका रहा है लिटरेचर इंग्लिश में। साथ ही साथ लीबिया और सऊदी अरब में आपने अध्यापन का कार्य किया है, साथ ही बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, क्रिएटिव राइटर हैं और पोएट भी हैं। डॉक्टर शालिनी यादव। Shukriya Yogesh ji for such a nice introduction. And first of all, I would like to say that you have taken a very good question ahead. We have initiated with a good point that there is a difference. एक अंतर आया है बहुत ही even I would say कि अभी जो कोरोना पीरियड के बाद जो तेजी आई है वो और भी ज्यादा पहले से भी ज्यादा है। मीडिया में, सोशल मीडिया के यूज में, उसके उपयोग में और आज के युवा के माइंड सेट में, उनके सोच में, विचार में, उनके तरीकों में बहुत ही तेजी से बदलाव जो वो आ रहा है। और कहीं ना कहीं हम बिकॉज मीडिया जो है वो एक तरीके से फोर्थ यू कैन से पिलर है, चौथा स्तंभ हम उसको मानते हैं किसी भी समाज का। एक किसी भी देश और किसी भी समाज के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है वहां का मीडिया। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तेजी से बदलाव जो आ रहे हैं हमारे समाज में, तो वो किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं पहले हमें उनको देखना है। फिर उसके बाद उन बदलावों के साथ साथ मीडिया जो है पैरेलली किस तरीके से कोप अप करेगा और किस तरीके से कोप अप करता आ रहा है और किस तरीके से योगदान दे रहा है। सो वो बहुत ही एक अहम बात है जो हमें देखनी है यहाँ पर। एंड सेकंड थिंग, तेजी से बदलाव तो आ रहे हैं। हम अपने, अगर हम घरेलू स्तर पर ही निकले, अपने घरेलू स्तर से निकलें, फिर उसके बाद अपने आस पड़ोस के माहौल को देखें, फिर हम अपने शहर को या अपने कस्बे को देखें, गांव को देखें, और उसके बाद हम अगर ब्रॉडर लेवल पर आगे बढ़े तो हर जगह हम देखेंगे कि बहुत ही तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एवरीबडी इज इन रश। पता नहीं कौन कहाँ जाना चाहता है, कौन कहाँ पहुंचना चाहता है। देयर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस पीपल आर फेसिंग और गोइंग थ्रू। सो दैट ऑल इफ वी सी, so media plays a very important role in that all. And that media journalists and media people, they have to understand it well. They have to reach to the roots, and then they will have to try to improve people and society. आपस में जो एक कनेक्शन चाहिए लोगों के बीच में, एक इमोशनल जो अटैचमेंट चाहिए, वो कहीं दूर हो गया है। और साथ ही साथ एक आइडेंटिटी क्राइसिस की बात आप कर रहे हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या मीडिया का, स्पेशली जो सोशल मीडिया आज हम जिस भाग में लग रहे हैं और जिस उधेड़-बुन में लग गए हैं, एक मकड़ जाल से है उसमें हम फंस गए हैं, क्या उसकी देन है या आइडेंटिटी क्राइसिस हमारी जो पहचान हम खोते जा रहे हैं वो केवल हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको छोड़ने की वजह से लग रही हैं? इस बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। आपने दोनों चीजें बहुत ही अच्छे से पकड़ी हैं कि हम एक तरफ तो हम एक मोह माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं। एंड कोई कितना भी उससे बचने की कोशिश करे लेकिन फिर भी हम फंस रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसमें एक मॉरल डिग्रेडेशन जो हो रहा है समाज में, नैतिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है, वो भी एक कहीं ना कहीं कारण है। संस्कारों की जो कमी आ रही है, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं जो कमी आ रही है, दैट ऑल आर द रीजंस बिहाइंड दैट। सो वो हमें ये सभी पॉइंट्स को आगे लेते हुए, और उसमें कहीं ना कहीं मीडिया फिर से एक अहम रोल निभाएगा अपनी संस्कृति को वापस रिवाइव करने में,
में, उसको युवाओं के सामने उसे पेश करने में, उसमें युवाओं को इन्वॉल्व करने में, क्योंकि आगे आगे जो है देश जो है वो युवाओं के कंधे पर आने वाला है। सो उसमें कितना वो योगदान दे पाएंगे, कितना समझ पाएंगे अपनी संस्कृति को, क्योंकि अगर वो सोशल मीडिया के उसमें जाल में फंसे रहेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सी and they will not be able to have those values inside them. So we need to inculcate those kind of values and those cultural ethics, moral ethics in our students, in our youth and people around us. So in case that is also the nice thing that we first thing, and इसी के लिए हम कहते हैं कि मीडिया एजुकेशन एंड जो हम एक ह्यूमन वैल्यूज आजकल पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, सभी कोर्सेज में एक सब्जेक्ट जो है वो एक इंक्लूड किया गया है। जैसे हम पहले जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पढ़ाया करते थे, बच्चों को भाषा पढ़ाया करते थे, उसके साथ साथ में एक सब्जेक्ट और या फिर हम मॉरल स्टोरीज का कुछ सब्जेक्ट हुआ करता था, छोटे बच्चों का 7th 8th क्लास तक कुछ मॉरल स्टोरीज उनको पढ़ाए जाया करते थे। लेकिन अभी जो है बड़े बच्चों के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ह्यूमन वैल्यूज के कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। उनको ह्यूमन वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए, उनके अंदर उनमें संस्कार डालने के लिए, उसमें एक ब्रदरहुड की फीलिंग डालने के लिए उनको, ताकि उनको समझ में आए कि परिवार क्या है, रिश्ते क्या है, समाज क्या है, देश क्या है, प्रकृति को आप कैसे सेफ गार्ड करें। सो ये सब चीजें उनमें, ये सारे भाव उनके अंदर डालने के लिए ये जो है एक सिलेबस में, सिलेबाई में मोस्टली मैनी कोर्सेज में ये ऑलरेडी हो चुका है इनकलकेट, एंड दोज हु आर नॉट स्टडिंग इट दे मे बी इंट्रोड्यूस इट लेटर sooner in the courses. चलिए हम डॉक्टर फिरोज खान की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर फिरोज खान मीडिया से जुड़े हुए हैं, जन टीवी में जुड़े हुए हैं, मीडिया एजुकेटर हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारे इनके काम हैं, क्योंकि मीडिया का आपका जुड़ाव बहुत करीबी है। डॉक्टर फिरोज, एक बात जो सबसे ज़्यादा सामने आ रही है वो है मोरलिटी की। दूसरी बात ये है कि चाहे हम सिलेबस में कितने ही मोरल एजुकेशन की बात कर लें, दूसरी बातें परिवार को जोड़ने की बात कर लें, लेकिन जो दादी नानी की कहानियां हुआ करती थी, जो हमने अपने बचपन में सुनी है, हम जो बड़े हुए हैं उनको सुन करके, वो हम आगे जो वाली पीढ़ी है उसको हस्तांतरित नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं किस लेवल पे चूक हुई है? क्या सोशल मीडिया हावी हो गया, मीडिया हावी हुआ, या कहीं सोशलाइजेशन में कोई ऐसी चूक हुई है? कुछ तो है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी योगेश जी, आपने जो ये पॉइंट लिया है और जिस विषय पे हम लोग आज ये एक वार्तालाप और परिचर्चा कर रहे हैं, ये आजकल के दौर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, या कहूँ इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ ऑन विच वन हैज टू बी डिस्कस्ड इन अ सीरियस नोट। अगर हम परिवर्तन की ही बात करें तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम समाज में परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन वो परिवर्तन सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अभी आपने कहा कि समाज में विरूपताएं फैल रही हैं और विषमताएं फैल रही हैं, किसी के पास सुनने का वक्त नहीं है। कोई तदबीर करो वक्त को रोको यारो, कोई तदबीर करो वक्त को रोको यारो, और सुबह हुई नहीं कि शाम होने लगी। तो सुबह के वक्त अगर आदमी शाम सा महसूस कर रहा है तो उसके पास वक्त तो बचा ही नहीं है। आज हमारी जो वार्तालाप है, ये परिचर्चा, ये मीडिया के इर्द गिर्द घूमती है। मीडिया को समाज क्या दे रहा है और समाज से मीडिया क्या ले रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैंने कहा कि 14वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस से लेकर आज हम एक डिजिटल वेब पोर्टल की बात करें, तब से मीडिया समाज के साथ सम्मिलित रूप से कार्य कर रहा है। समाज और मीडिया एक दूसरे के पहलू के रूप में, एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते आए हैं। आजकल के दौर की अगर हम बात करें तो मीडिया अत्यंत प्रभावशाली इसलिए हो गया है कि अब मीडिया समाज तक पहुंचने के लिए अपने अपने अलग अलग रूपों में मौजूद है। अगर हम 100 साल पहले की बात करें या 200 साल पहले की बात करें तो हो सकता है शायद समाज से वो उतना जुड़ा हुआ ना रहा हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज हम किसी बारूद के ढेर पर बैठ गए हैं? मीडिया घर घर में आपकी मुट्ठी में है,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और ऐसे में जो एक सेंसरशिप होती थी न्यूज की, या जो चीजें समाज में नहीं जानी चाहिए, आज ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा वो पहले जाती है। क्या आपको नहीं लगता है मीडिया एजुकेटर होने के नाते आप इस बात को महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बहुत सही है और मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक भी रखता हूँ। कारण ये है योगेश जी कि जितना आसानी से अब चीजें लोगों को उपलब्ध हो रही हैं, तो अगर हम ये चाहें कि लोगों का अपना स्वविवेक या अपना फिल्टर खुद का भी हो, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मीडिया आपको जो चीज दिखा रहा है, या यूं कहें कि दुर्भाग्यवश अब वो चीज आपको जो परोसी जा रही है मीडिया के जरिए भी, वो समाज में जाके कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां तो लेके आ ही रही है। मैडम ने एक बहुत अच्छी बात की कि कहीं ना कहीं अगर नैतिकता का पतन अगर समाज में हो रहा है, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि सिर्फ मीडिया ही जिम्मेदार है। अगर समाज का हास कहीं हो रहा है, अगर समाज अपनी नैतिकताएं भूल रहा है, अगर समाज में आज बड़ों के लिए सम्मान कम है, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों का प्रभाव मीडिया पर तो पड़ना ही है। नहीं, मीडिया तो पर हम ये प्रभाव पड़, आप कह रहे हैं मीडिया पर प्रभाव पड़ना है, आपकी बात सही है, लेकिन जी आज जितने हमारे पास में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जी डॉक्टर शालिनी आप भी इस बात को सहमत होंगी शायद, जी जी वहां पर, और अभी आज, क्योंकि आज हम देख, और 7 अप्रैल के दिन भारत सरकार ने एक अभी कानून पास किया है जिसमें जितने भी जो शर्त लगाने वाले, या जहां पर कुछ इस तरह की जो जुए और सट्टेबाजी के जो गेम थे, वहां गेम्स उनके ऊपर पोर्टल, जी हाँ तत्काल गेम पोर्टल से उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। जी और एक और बात, क्योंकि ओटीटी पर जितनी भी, चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे कुछ भी हो, उनमें जो कुछ परोसा जा रहा है, क्योंकि एक बच्चे के लिए भी वो अवेलेबल है, एडल्ट के लिए भी अवेलेबल है, और बुजुर्ग के लिए भी बिल्कुल अवेलेबल है। वहां पर किसी तरह की कोई सेंसरशिप नहीं है। लेकिन जब आप सिनेमा में सेंसरशिप की बात करते हैं, तो ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। बच्चे वहां पर वो सब कुछ देख सकते हैं जो उनके लिए नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शालिनी जी, मैडम आप बताएं। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी जो है एक सेंसरशिप नहीं है, एक स्क्रूटनी हम नहीं कर रहे हैं कि क्या दिखाया जाना चाहिए क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए। लाइक अभी जैसे आपने कहा कि आप मीडिया के से कैसे वाकिफ हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे फिरोज जी भी हैं और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने अपने मीडिया ग्रुप्स में भी जोड़ रखा है। तो कई बार जब मैं देखती हूँ कि ऐसी ऐसी खबरें आती हैं उनमें कि जो ग्रुप में बहुत सारे लोग जब एक साथ उनको पढ़ रहे होते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये खबर मतलब हाँ एम्बरेसिंग सिचुएशन होती है। हालांकि मैं अपने घर में अकेली पढ़ रही होती हूँ, कोई और अपने वहां पढ़ रहा होगा, लेकिन आप बड़ा एम्बरेस्ड फील करते हो। अभी कुछ बिहार पटना में कुछ हुआ था कि कुछ रेलवे स्टेशन वगैरह पे कोई वीडियो दिखा दिया गया था, एंड दैट उससे पहले भी कहीं और जैसे इस तरीके के वारदातें और हादसे होते रहते हैं कि आपको कहीं कोई होटल के रूम का कोई सीन दिखा रहे हैं, उसको बार बार उसको शो किया जा रहा है। एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो आप बात कर रहे हैं वो तो है ही बहुत ही, इवन आई एम अ मदर ऑफ अ टीनेज गर्ल, सो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना चिंता का विषय है ये, कि मुझे समझ में नहीं आता है कि बच्चे को फोन आप कितना दें, किस समय दें, कैसे उसको उपयोग करना उसका सिखाएं सही तरीके से, और आप कितना उसके साथ बैठ सकते हैं। आप चिंता की बात कर रही हैं। डॉक्टर फिरोज, आपने कहा कि सेल्फ सेंसरशिप लागू होनी चाहिए। जब एक टीन एज बच्चा वो उस चीज को, क्योंकि उस उम्र में उनको उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है, वो वहां स्वविवेक जो है वो काम नहीं करता है। हम इसी बात पे, क्योंकि आपने कहा कि स्वविवेक से या सेल्फ सेंसरशिप का होना जरूरी है, लेकिन एक दूसरी तरफ हम आपको और लिए चलते हैं। समाचार चैनल्स जब भी कुछ वारदात कोई होती है, क्राइम होता है, उसको सीन को रिक्रिएट करके बार बार दिखाते हैं। बिल्कुल, उससे ये होने लगा कि जहां जहां पर वो जिन अपराधियों को वो जहन में नहीं था उस तरह के अपराध करने की बात, वो भी उस बात को वो जहन में आती है। बिल्कुल है ना। मैं आपकी बात से योगेश सर पूर्णतः सहमत हूं कि सेंसरशिप जरूर होनी चाहिए, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी सेंसरशिप लगने का कार्य शुरुआत हो चुकी है। अभी हाल ही में सेंसर
बोर्ड के ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के जो सर्टिफिकेशंस हैं वो दिए जाने शुरू हो चुके हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। प्रॉब्लम यह है कि अगर मीडिया को आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं तो चौथे स्तंभ में दरारें तो हैं। इस बात से तो कोई भी जब स्तंभ नाइतफाकी में नहीं रखता दरारें आने होगा। लग गई है तो उसकी मरम्मत करना बहुत जरूरी है। वो मरम्मत सरकार और समाज दोनों करेगी। आप मेरी बात ये समझें कि सरकार नियंत्रण कर सकती है, सरकार संस्कार नहीं सिखा सकती। मैं मैडम की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि एक टीनेज बच्चे को हमें ये समझाना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा। सरकार नियंत्रण रखती है, सरकार कानून बनाती है, लेकिन उन कानूनों को लागू करना यह आपका और हमारा जिम्मा है। और मीडिया के ऊपर ज्यादा इसलिए है कि मैं खुद एक मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ हूँ। मीडिया की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव मीडिया लोगों पर डालता है। अकबर इलाहाबादी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, और जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अब तो एक अगर बात हमें तोप का मुकाबला भी करना है तो अखबार से करना है। जब अखबार की बात वो उस जमाने की गई, लेकिन अब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहां इतने सारी अश्लीलताएं, इतनी वल्गैरिटी है, उसका मुकाबला करने के लिए हम क्या निकालें? तब तो अखबार नहीं निकाल सकते, तब तो पेन नहीं देखिए, निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। उस बात का मैं उत्तर देना चाहूंगा। अभी भी सोशल मीडिया पे जितने भी एक्ट्स लागू किए गए हैं, जो 66A एक्ट है या जो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है या आपका जो मौलिक अधिकार है, उन पर बात की जाती है और बाकायदा कुछ लोगों पर कानूनी तौर पर कानूनी रूप से डिसीजन भी लिया जाता है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या कुछ वेब पोर्टल्स की बात करें तो अभी हाल ही में और उससे पहले भी लोगों पे इस तरह का दंड का प्रावधान किया गया है कि आपने अश्लीलता फैलाई है, चलिए लेकिन ये बात डॉक्टर वो फिरोज, ये लागू बात कितनी है? कानूनी तौर की बात तो एक अलग आती है, लेकिन हमारे जी सामने एक बहुत बड़ा संकट आप बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। बिल्कुल। और जब मीडिया को, क्योंकि आज सबसे बड़ा संकट ये आ गया है, उस बात वो जमाना एक ऐसा था जब हम लोग सब कमिटेड थे, जी लेकिन आज का जो दौर है वहां पर ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि अब जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जी 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 वहां पर ये चला गया है, यानी कि वो व्यापार बन गया है, कमिटमेंट नहीं रहा। अब मीडिया का जो काम था वो कमिटमेंट के जरिए चलता था, लेकिन अब कमिटमेंट जहां नहीं रहा, वहां व्यवसाय बन गया है, व्यावसायिक घरानों ने उसको खरीद लिया है। ऐसे में एक क्राइसिस आ गया है कि आपके सामने जितनी न्यूज है वो कम आती हैं और जो व्यावसायिक हित हैं वो ज्यादा कहीं सामने आ जाते हैं। आप इस बिल्कुल बात से सहमत हैं? बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि बाकायदा एक अगर चैनल में हम भी कार्य करते हैं और मीडिया हाउस से जुड़े हैं, निजी हित आगे आते हैं, व्यवसायिक संगठनों ने या घरानों ने उनका हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आजकल के बाद की दौर की बात नहीं है योगेश जी। अगर हम आज से 100 साल पहले भी बात करें, अगर हम महात्मा गांधी के दौर की भी बात करें, तो उन्होंने जब अपना यंग इंडिया निकाला तो उन्होंने भी कोशिश ये की कि उसमें विज्ञापन ना लें। विज्ञापन लेना और विज्ञापनों के द्वारा चैनल चलाना ये एक मीडिया हाउस की मजबूरी हो सकती है, मजबूरी है, लेकिन उसका हस्तक्षेप कितना हो इस पर विचारणीय चीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई चैनल भी कोई न्यूज चला रहा है या कोई पेपर वाला भी एक पेपर निकाल रहा है, तो उसका खर्चा निकालना, उसके एम्प्लॉयज को न्यूज देना, उसका पूरा इंक्रीमेंट करना या सैलरी देना, उसके लिए एक चैनल पे या एक प्रिंट मीडिया पे खर्च तो होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उनका हस्तक्षेप कितना है। ये आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हस्तक्षेप अब ज्यादा है। अब ज्यादा है, इस बात को आप मान रहे हैं। और जी जी ऐसे जी में न्यूज या समाचार कहीं पीछे छूट गया है, व्यावसायिक हित कहीं बहुत आगे आ गए हैं। और इस स्थिति में जो कमिटेड पत्रकार हैं, जी जो समाज को बहुत कुछ देना जानते हैं, जो बहुत कुछ कर रहे थे, हमें कोई नाम लेने में संकोच नहीं चाहिए। हम पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात करें, चाहे हम रवीश कुमार की बात करें, और ऐसे पचासों नाम मिल जाएंगे जो बहुत कमिटेड पत्रकार थे, लेकिन व्यावसायिक व्यवस्थाओं के चलते, औद्योगिक घरानों के दबाव के चलते उन्होंने वो समझौता नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो समाज है वो क्या ले रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एक नए वर्डिक्ट में कहा है कि
केरल हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा है कि जी 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 सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। जी। ये बात अभी 2 भी, दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया है और उस चैनल को दोबारा से ऑन एयर किया गया है। लेकिन क्या जो कमिटेड पत्रकार हैं, उन पत्रकारों को समाज ने जिन्होंने सर आंखों पे बिठाया, औद्योगिक घरानों ने उनको अपने सर से एकदम उतार के फुटपाथ पे डाल दिया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा इसमें कुछ अलग मत ये है योगेश जी कि चाहे औद्योगिक घराने हो, चाहे कोई सरकारी संगठन हो या कोई और व्यवस्थाएं भी हों, हस्तक्षेप रहा है, चाहे अभी ज्यादा है चाहे पहले कम था, उस दिशा में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन हाँ, अगर जर्नलिज्म की बात करें तो ये हमेशा से एक पैशन और एक जुनून जरूर रहा है। तो चाहे हस्तक्षेप कितना भी हो, चाहे दबाव कितना भी हो, लेकिन जो ये जुनून है, हमने शुरू से कहा कि मीडिया एक जुनून है, पत्रकारिता एक जुनून है। 10 से 6 तक की अगर कोई बंदा नौकरी चाहता है तो उसे पत्रकारिता में नहीं आना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि ये मेरा जुनून है और इस पैशन को मुझे आगे लेके बढ़ना है। झूठ के इस दौर में भी सच जिंदा रहे, झूठ के इस दौर में भी सच जिंदा रहे और सर कलम हो जाए पर कलम जिंदा रहे। कलम जिंदा रखे। डॉक्टर शालिनी, कलम जिंदा रहे। डॉक्टर फिरोज कह रहे हैं कि कलम जिंदा रहे, लेकिन कलम पकड़ने वाला हाथ जिंदा नहीं रहेगा। कलम पकड़ने वाले हाथ को जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर थोड़ा सा संकट चौथे स्तंभ के लिए आएगा। बिल्कुल। अब ये सवाल उठता है कि हिटलर की एक नीति थी कि एक झूठ को आप 100 बार कहो, 99 लोग उसे झूठ मानेंगे, लेकिन 100वां आदमी उसे सच मानने लग जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। आज के जो मीडिया के, या यूं कहें कि न्यूज चैनल्स, खबरिया चैनल जितने हैं, उन चैनल्स में एक बात को इतना ज्यादा बोला जाता है, वो सच है या झूठ है उसकी पड़ताल किए बिना। उसमें तथ्यात्मक बातें कितनी हैं, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि वेयर इज डाउट कीप इट आउट। ये समाचार पत्रों की सबसे बड़ी बात थी। संपादक सबसे पहले यही बात कहता था। बिल्कुल जब बिल्कुल। हमने और आपने पत्रकारिता सीखी थी उस वक्त यही की बात थी कि वेयर इज डाउट कीप इट आउट। लेकिन आज संदेह है या नहीं है, गला काट प्रतिस्पर्धा में सबसे पहले ये बात आगे आती है कि समाचार सबसे पहले किसने पहुंचाया, वो सही है या गलत है, बाद में फैसला करेंगे। बिल्कुल। ये क्या दे रहा है हमारे समाज को, डॉक्टर शालिनी? सर, मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि पहले कहा गया कि इतना हम दौड़ में इतना आगे बढ़ चुके हैं, प्लस इतना जो मानसिक तनाव जो है जर्नलिस्ट लोग भी झेलते हैं, चाहे वो औद्योगिक घरानों की तरफ से हो या सरकार, या जो पलटती हुई सरकारें होती हैं, राजनेता जो लोग होते हैं जो भी आते हैं जाते हैं, उनकी वजह से जो उन लोगों को फेस करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी एक प्रेशर रहता है, उनके चैनल पर भी एक प्रेशर रहता है। वही रोजी रोटी वाली जो बात फिरोज सर ने कही थी वो भी बीच में आ जाती है। चैनल को अपने आप को सर्वाइव भी करवाना होता है। एंड दीज ऑल थिंग्स व्हाट आई फील फ्रॉम आउटसाइड दैट दे sometimes they have to, they don't have any choices, but if you still think of it deeply, you may have some choices, because कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आपके पास सारे रास्ते बंद हैं। वो आप मान लेते हैं, हार मान लेते हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं। मानसिक तनाव होता है, कलम है, कलम वाला हाथ नहीं रहेगा ये हम सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कल को आपके कलम और हाथ दोनों को और सपोर्ट देने वाले 50 लोग और आ जाएं आपके पीछे, बट आप एक स्टेप तो आगे लें। तो वही मेरा कहना, मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली कि हस्तक्षेप कम हो, आप अपने हितों की भी रक्षा करें, लेकिन आपका जो मॉरल ड्यूटी है, समाज को सही दिशा देना है जो आपकी ड्यूटी है, सही खबरें आपके पहुंचाना ड्यूटी है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। आप हस्तक्षेप कम रखें, चाहे वो निजी व्यवसाय हो, चाहे अपने निजी हित हो, चाहे सरकारी संगठन हो। परेशानी आएंगी, दिक्कतें आती हैं और आती रहेंगी। मानसिक संतुलन बनाकर चलना जो है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, जैसे कि सर ने कहा कि इट इज अ 24/7 आवर जॉब, सो वहां पर एक मानसिक संतुलन की बहुत ही अहम भूमिका होती है। जर्नलिस्ट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग पर्सन फ्रॉम इनसाइड।
संवेदनशील भी होना चाहिए, बट उसके साथ साथ में बहुत ही मजबूत भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं है तो फिर आपको कोई भी हिलाकर चला जाएगा, और इन दैट केस आपकी कलम फिर सच लिख ही नहीं पाएगी। चलिए नैतिकता की बात करते हैं। डॉक्टर फिरोज, आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, फिर हम लौट के वापस उन खबरिया चैनल्स की तरफ चलना चाहेंगे, एक बार रुक करेंगे, जहां रिक्रिएट करते हैं, वो चाहे निठारी कांड हो, चाहे तलवार दंपति को अरेस्ट करके और वो कांड हो, या और बहुत सारे कांड। रोजाना नई स्टोरी, रोजाना नया एक थीम लेके, और कम से कम भी महीने 2 महीने उस चीज को जिंदा रखना है। या हम रेप के केसेस की बात करते हैं, जिसकी मानसिकता इतनी, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उस बात पर रोक लगा दी है कि उसकी आइडेंटिटी उजागर नहीं करेंगे और रिक्रिएट करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हम उस बात को समाचारों में इतना ज्यादा पैनापन देने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि एक मीडिया ट्रायल बना दे, और ट्रायल के जरिए हम कोशिश करते हैं नई बात खोज के, तो हर दिन नई कहानी आती है, और ऐसे में अदालतों के ऊपर प्रेशर आता है। आप ये मानते हैं या नहीं? आपकी हर बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन उसका एक पक्ष जो मैं बेहतर ढंग से समझ पा रहा हूं, वो इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक मीडिया हाउस में हूं। जब मैं छोटे मास कम्युनिकेशन के बच्चों को पढ़ाता भी हूं, उनकी क्लासेस भी जब हम लेते हैं, तो मैं उनसे सदैव एक बात कहता हूं, योगेश जी, मैं ये कहता हूं कि चाहे कोई भी दौर हो, शाश्वत चीजें कभी नहीं बदलेंगी। सत्य है वो सदैव रहेगा। एक ये दौर था, एक पहले वाला दौर भी था, और एक आने वाला दौर भी होगा। जब मैं मीडिया एथिक्स की क्लासेस बच्चों को लेता हूं, या उन बच्चों को सिखाता हूं कि आपको मीडिया एथिक्स में ये चीजें करनी है, तो वो भी लगभग मुझे वही एग्जांपल्स देते हैं कि सर आपने जो चीज कही वो तो कहीं मार्केट में दिखती नहीं है। आप निठारी की बात कर रहे हैं, आप तलवार जी की बात कर रहे हैं, आप रेप केसेस की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें भी यही कहता हूं कि देखो बच्चों, यूनिवर्सल फैक्ट सदैव रहेगा। दौर हैं, आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकारिता है, जो उसका ध्येय है कि समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की और आपको कार्य करना है, समाज को सही सीख देनी है ताकि वो सही लोकतंत्र चुन पाए, इसलिए मेरा जोर समाज पे ज्यादा है। मैं मीडिया की गलती मानता हूँ, कोर्ट की जो डिसीजन आते हैं उनको भी मानता हूँ, लेकिन मेरा जोर थोड़ा समाज पे इसलिए ज्यादा है कि सरकारें सिर्फ कानून बनाती हैं, समाज संस्कार बनाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाज में जो संस्कारों की कमी आई है, समाज वो सब देखना चाह रहा है, समाज वो सब कुछ सुनना चाह रहा है जो आज के चाहे ओटीटी चैनल्स, चाहे न्यूज चैनल्स या दूसरे दे रहे हैं, वो समाज देखना चाह रहा है। नहीं, समाज उसका विरोध सही ढंग से नहीं कर रहा। समाज में जो विरोध होना चाहिए, समाज में जो प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो लोगों की आवाज उठनी चाहिए इन चीजों के खिलाफ, वो उतनी सजग रूप से नहीं उठ पा रही, तभी तो इस तरह की चीजें लोग बेरोक टोक दिखा रहे हैं। मतलब मीडिया के खिलाफ समाज हो जाए, आपका कहना यह है? मीडिया नहीं, उन मीडिया की उन चीजों के खिलाफ जो गलत है। मीडिया कभी संपूर्ण तो गलत दिखाता नहीं है, मीडिया उन चीजों को दिखा रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो चीजें आ रही हैं, उनका विरोध सर्वव्यापक होना चाहिए। क्या आप इस बात को नहीं मानते कि समाज में कहीं ना कहीं इन बातों का विरोध हो रहा है? हम और आप बात कर रहे हैं, ये भी एक विरोध है। मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी यहाँ पर कि जैसे आपने कहा कि कुछ चीजों का विरोध होना चाहिए, जैसे कि अभी पठान मूवी का बेशरम रंग सॉन्ग आया था, बहुत विरोध हुआ था पूरे हिंदुस्तान में उसका, लेकिन उसके बाद तो उसकी टीआरपी तो और ज्यादा बढ़ी, और ज्यादा लोगों ने देखा, और ज्यादा चाहा लोगों ने। हाँ, मैं उन पॉलिटिकल विरोधों की बात नहीं कर रहा जिसके पीछे कुछ पॉलिटिकल एजेंडे हैं, मैं सिर्फ सही विरोध की बात कर रहा हूं मैडम। नहीं तो सही विरोध, मैं वही बात कर रहा हूं कि हम और आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी चिंता है कि आज जो मीडिया में हो रहा है, हम जब सजग नागरिक हैं, सजग नागरिक होने के नाते, उसी समाज का हिस्सा होने के नाते हम जब बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बात कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि ये चीजें गलत हो रही हैं, यानी कि हमारा विरोध है किसी न किसी रूप में। और जब हम इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन ये विरोध कारगर तब हो सकता है जब उस बात को वो तथाकथित उद्योग घराने, मीडिया हाउसेस उसको माने, क्योंकि वो तो मान ही नहीं रहे और वो इस बात से सहमत ही नहीं, क्योंकि उनके व्यावसायिक
व्यवस्थाएं कह लीजिए, उनका कहीं मुनाफा का कम होने की डर कह लीजिए, या उनका व्यापार कम हो जाएगा, कुछ और मैं बातें, मैं या बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल या बिल्कुल सर। सरकारें नाराज होंगी। एंड योगेश जी, इसमें कुछ साहित्यकार, कुछ लेखक लोग, कुछ जर्नलिस्ट लोग अपना अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो आपने कहा वो सही है कि जब तक सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से और औद्योगिक घरानों की तरफ से उसमें सहयोग नहीं मिलेगा तो उतना उसको सक्सेस नहीं मिलेगी उस डॉक्टर चीज को जो हम कलबुर्गी का चाह क्या रहे हुआ? हैं। डॉक्टर कलबुर्गी का क्या हुआ? जब उन्होंने जी जी विरोध जी जी किया जी कि जी जो कुछ हो रहा है वो गलत है, तो उनका क्या हुआ? नृशंस हत्या कर दी गई। कौन है, किस तरह के लोग हैं कि जो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते? देखिए, आपका बात बिल्कुल सही है, और इस दौर की सबसे अच्छी चीज ये है योगेश जी कि अगर आपको उतना सपोर्ट किसी मीडिया हाउस से नहीं मिल रहा है तो नाउ इट इज ओपन फॉर ऑल। चाहे आज रवीश जी की बात करें या किसी और हम रिपोर्टर की बात करें, तो आपके पास इतने साधन अब मौजूद हैं कि आप अपनी बात लोगों तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से, डिजिटल मीडियम के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो ये इस दौर की एक खासियत है। पहले शायद ये होता कि लोगों के पास अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा नहीं। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आज कुछ चैनलों पर, मीडिया हाउसेस पर औद्योगिक घराने के कब्जे हैं, वो चीजें नहीं दिखा रहे हैं जो लोगों को दिखानी चाहिए। लेकिन आज हमारे पास कुछ और व्यापक साधन भी मौजूद हैं। बिल्कुल। हम उन साधनों की तरफ जा सकते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और उन साधनों का इम्पैक्ट क्या हो रहा है उन पे भी बात की जा सकती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी बात से ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सेल्फ सेंसरशिप की बात फिर वापस आगे आड़े आती है, जब जी जी कहीं कोई आतंकवाद की कोई घटना होती है सब निंदा करते हैं, लेकिन जहां सामाजिक समरसता की बात चाहिए वहां पर कुछ वीडियो इस तरह के जारी कर दिए जाते हैं, कुछ बयान इस तरह के जारी कर दिए जाते हैं, वो भी समाज का हिस्सा है जो जारी करने वाले हैं, और देखने वाले भी समाज का हिस्सा है। समाज हमारा वही है। देखिए, समाज हमेशा हमेशा हमारा वो ही रहेगा, अच्छे और बुरे लोग सदैव रहेंगे। हाँ, ये बात पूर्णतः सही है कि अच्छे लोग कम होंगे और बुरे ज्यादा होंगे, तो उन बुरों को अच्छा बनाना है। देखिए, मेरी मान्यता यह है कि लोग कोई भी बुरे नहीं है, सिर्फ विचारधाराएं बुरी हो, और विचारधाराओं की बात कर रहा हूँ। विचारधाराओं का विचार मतभेद। हाँ, विचार टकरार मत करो। में विचारधाराओं का हो सकता है। लोग तो सारे ही अच्छे हैं, लोगों में किसी में हम ये नहीं कह सकते कि लोग बुरे हैं, बिल्कुल लेकिन विचारधाराओं की बात हो रही है। तो जब विचारधाराओं में कहीं सहमति नहीं बन रही है, तो ऐसे में वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो आग लगाने का काम भी कर सकते हैं। डॉक्टर शालिनी, आप मानती हैं इस बात को? मैं यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं मानती हूँ, मैं देखती भी हूँ, कई बार ऑब्जर्व भी करती हूँ। बस वही है कि कभी कभी आपको आपके स्तर के लोग नहीं मिलते हैं कि जिनके साथ आप डिस्कस कर सकें इस तरीके की चीजें। जैसे कि बहुत सारे जगह पर मैं ऐसे देखती हूँ, आपने कहा कि आजकल के जो खबरिया चैनल हैं, या जो नए नए नौसिखिया चैनल वाले लोग हैं, तो वो कई बार टीआरपी के लिए या फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसे खून खराबे वाली, हिंदू मुस्लिम रायट्स वाली, या फिर कुछ ऐसे मतलब इस तरीके की खबरें दिखाते हैं कि जिससे आदमी इंसान में उत्तेजना बढ़े। और ये सब चीजें जो हैं वो हमें देखने की हैं कि हम उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से मीडिया को सही दिशा में पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ उसको आगे जो है लोगों के वेलफेयर के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स वी नीड टू सीक। भ्रष्टाचार पे आप ज्यादा दिखाइए, आप कहीं पर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको आप ज्यादा प्रमोट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें केवल मीडिया की ही का ही अहम रोल नहीं है, समाज के लोगों का भी अहम रोल है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो आप उसी वीडियो को आपको पता चलेगा कि व्यूज ज्यादा हैं, बिल्कुल, जो कि क्रिटिकल है, और जो अच्छा वीडियो है वहां पर आपको व्यूज भी नहीं मिल रहे हैं। वही तो समाज। मीडिया पर्सन भी क्या करे फिर? जी जी जी, ये मैं एक वही। रियलिटी है, एक बिटर ट्रुथ है। बिल्कुल। सो हमें दोनों पक्षों को देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये बात आपकी सही है, लेकिन भड़बूजे की आंख फोड़ सकता है, तो एक बार भूनना बंद कर देगा। यस, श्योरली। मकसद चना भूनने से बंद करना है, उस चने का मकसद ये है। और हमारा मकसद ये है कि हम समाज में हम सही एक
चित्र बनाने का प्रयास करें, चाहे वो जी मीडिया का के प्रति समाज में हो या समाज का एक चित्र हो मीडिया के प्रति। और कुछ लोग अभी हमसे और भी जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे करके। पटना से हमारे साथ जुड़े हैं सोनू कुमार, जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत देर से जुड़े जी हैं। लेकिन ये बात सही है कि आज जो समाज में कुछ घटित हो रहा है, वो बताया जाना ज़रूरी है, लेकिन क्या बताया जाना और कितना बताया जाना ज़रूरी है, वो शायद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा योगेश जी। माउंट आबू में एक सेमिनार था, एक कॉन्फ्रेंस थी मीडिया के ऊपर ही। जब वहां पर मैं अपना तरफ से सम्मिलित होने पहुंचा तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी पता चली, जो मेरे वहां सीनियर्स लोग मौजूद थे, कि मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक फेवर ऑफ मीडिया और आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ओनली द सोसाइटी। बोथ आर इम्पोर्टेंट एक्चुअली फॉर द ह्यूमन बीइंग। दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो उन्होंने एक चीज हमसे बहुत अच्छी बोली कि फिरोज, आज जो बहुत अच्छा पेपर है, एक दैनिक भास्कर जो पेपर है, उसके हम 2 या 3 रुपए देकर चाहते हैं कि एक प्रति हम खरीद लें और उसको 3 दिन तक पढ़ें, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ें। आपको पता है फिरोज, अगर हम इसकी ओरिजिनल रेट भी मार्केट में निकालें तो इसकी 15 से 20 रुपए पब्लिशिंग रेट आती है। और अगर हम इसकी पब्लिशिंग रेट 15 से 20 रुपए रख देते हैं तो लोग वो लेना पसंद नहीं करेंगे। आदमी 25 रुपए का एक बर्गर ले सकता है, लेकिन 25 रुपए का दैनिक भास्कर नहीं खरीद सकता। चलिए, ये बात ये आपकी कमियां सही दोनों है। तरफ से ही हैं एक्चुअली। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा डॉक्टर फिरोज, हम भी और आप भी शायद उसमें, हम कम से कम दोनों उसमें थे, डॉक्टर शालिनी नहीं थी। जी जी ग्लोबल मीट एक थी जिसमें जी 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 पीस के ऊपर, ग्लोबल पीस थ्रू मीडिया। थ्रू मीडिया, बिल्कुल। जब इस तरह के आयोजन कहीं भी किए जाए, चाहे वो वर्चुअल मीडिया में किए जाएं या फिर सामने बैठ के किए जाएं, इस तरह की चर्चाएं जब तक समाज में नहीं होंगी, पूरी, क्योंकि एक भारत में एक हिंदू मुसलमान का ही जिक्र नहीं करना चाहिए। ग्लोबल लेवल पे यदि देखें तो इतनी सारी असमानताएं हैं, रेसिज्म की बात करते हैं, रंग भेद की बात करते हैं, चाहे जी दूसरे जी तरह जी की बात करते हैं, और कई तरह के एट्रोसिटीज हैं, कई तरह, यहाँ तक कि कुछ जगहों पर बॉडी शेमिंग की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। तो इन सारी बातों को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पीस की, तो समाज का, हमारे मीडिया का, सबका एक बहुत बड़ा दायित्व तो बनता है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मीडिया का सबसे बड़ा रोल ये है, समाज में, परिवार में, देश में और दुनिया में शांति स्थापित करें और शांति की तरफ ही अपने कार्यक्रमों को ले जाएं और उन्हीं खबरों को ज्यादा से ज्यादा दिखाएं जिनसे समाज में सहिष्णुता फैलती हो, पूर्णतः सत्य। लेकिन अगर कुछ चैनल इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्यवाही भी होती है, लोगों द्वारा उनका बहिष्कार भी किया जाता है। वो लोग या वो विचारधारा अपना काम कर रही हैं और आप और हम और हमारे जैसे कुछ मीडिया हाउसेस और समाज के लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये चीजें आज से नहीं है, काफी सदियों से चली आ रही हैं और शायद दुर्भाग्यवश ये आगे भी होती रहेंगी। और आपको और हमको इन्हीं चीजों से अच्छाई का रास्ता निकालना है। चलिए, बिल्कुल, हम संक्षेप में, अब क्योंकि समय की भी सीमाएं होती हैं और हमारे कार्यक्रम का इसका भी एक समय निर्धारित है, इससे ज्यादा हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम यही कहेंगे चलते चलते कि जो भी हमारा समाज है, हमारा समाज बहुत अच्छा समाज है और समाज में सभी तरह के लोग हैं। डॉक्टर शालिनी, आपसे हम आगे एक बिल्कुल लास्ट नोट लेना चाहेंगे। जी, मैं भी यही कहना चाहूंगी, जैसे कि फिरोज सर ने कहा कि जो मीडिया है उसका काम वही होना चाहिए कि सहिष्णुता, भाईचारे की भावना और देश की प्रगति और हर एक नागरिक की प्रगति जिसमें शामिल हो, ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि सब आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े और अपने सांस्कृतिक मूल्य जो हैं या मानवीय जो मूल्य हैं उनको भी साथ में ध्यान में लेते हुए हम आगे बढ़े। और कहीं भी हम जाएं, तो किसी भी देश में हम जाएं तो हमारे भारतीय मूल्य जो हैं वो हमारे साथ हो, हमारी एक पहचान हो, और वो उसमें मीडिया एक अहम रोल निभाता है। आप जैसे कि आपने पहले मैंने बताया था कि आई हैव बीन वर्किंग इन मेनी कंट्रीज, लीबिया एंड सऊदी अरेबिया आल्सो, एंड आई वेंट टू सेवरल अदर कंट्रीज आल्सो। सो वहां पे मीडिया जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। मीडिया इतना स्वतंत्र नहीं है जितना हमारे देश में स्वतंत्र है। तो जब हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई है तो हम इसे सकारात्मक रूप से सही दिशा में इसका प्रयोग करें, क्योंकि
मीडिया जो है, मीडिया हाउस जो है या फिर कोई भी एक मीडिया पर्सन या जर्नलिस्ट है, वो क्या है, एक तरीके से दिशा निर्देशक भी है, एक तरीके से एक लीडर भी है, और एक स्टोरेज हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन भी है फॉर पीपल, और एक गाइड का काम भी करता है, एक सूचक जो है किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे रोल्स होते हैं एक मीडिया पर्सन के। इंस्पायर भी करता है चीजों को, एक समाज को और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम, कोऑर्डिनेटर का काम भी करता है। बहुत सारे रोल्स हैं उसके। सो द मीडिया पर्सन एंड द मीडिया हाउसेस बोथ हैव टू टेक केयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स, कि आपको कैसे सुचारू रूप से, एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से सही चीजों को लेते हुए आगे सही दिशा में बढ़ना है। चलिए, तो कुल मिला के बात हम यही कह सकते हैं कि जहां भी आपको बुरा लगे, आप समाज में उस बात को बिल्कुल विरोध करें। और हमें जो स्वतंत्रता मिली है, हमें वैयक्तिक स्वतंत्रता और अपने विचारों को अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता रहे, स्वच्छंदता नहीं बने। क्योंकि जब वो स्वच्छंदता बन जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं समाज में अराजकता फैलेगी, और ये स्वच्छंदता खत्म होनी चाहिए, ये स्वच्छंदता रुकनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपको ये बातचीत हमारी पसंद आई हो, हमारा ये चैनल आपको लगातार कुछ ना कुछ अच्छा दे रहा हो, तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यूं ही देखते रहिए, हर सप्ताह हम कोई ना कोई नई बातचीत आपके लिए लेके आते रहेंगे लिटकैन 2020 पर। नमस्कार।